एहतशाम कियानी हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज साइफर केस इन कैमरा मामलात थे, क्या आज अदालत में हुआ है, आगाह कीजिएगा। देखिए मुदस्सिर साहब, ये एफआईए ने दरख्वास्त दायर की है कि साइफर में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समात इन कैमरा की जाए। अच्छा। उन्होंने ये जवाब भी पेश किया कि इस केस का जो ट्रायल है वो भी इन कैमरा हो रहा है और ट्रायल कोर्ट में उनकी ये इस्तदा जो थी वो मंजूर कर ली गई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की और चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए। एफआईए के प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि कुछ ऐसे हसास नोयत के मामलात सामने आने हैं जो कि पब्लिकली जिन पे बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक से मुताल्लिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं तो वो भी पब्लिकली इसलिए नहीं किए जा सकते कि उन ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसलिए ये चाहते हैं कि अदालत इस समाअत को इन कैमरा कर दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस पर ज़्यादा कोई रजामंदी जाहिर नहीं की। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि जो ट्रायल है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग से मुतालिक कुछ मौजूद भी है, लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समाअत से मुतालिक आप बताएं कि किस तरह इसको किया जा सकता है। जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने तो कहा कि हम आज तैयारी करके आए थे कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी और लाइव इस जो समाअत है उसको दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो इसको इन कैमरा समाअत करने की बात की जा रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाए और इस हवाले से फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखा गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि कल फुल कोर्ट मीटिंग भी होगी, लेकिन इस दरख्वास्त की हद तक ये है कि अभी इस पर फैसला महफूज हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुने दोनों जानिब से और उसके बाद फैसला महफूज किया। इससे पहले इस दरख्वास्त पर एफआईए की जानिब से ज़ुबानी ये अदालत में इस्तदा की गई थी कि इन कैमरा समाअत करें, तो चीफ जस्टिस ने उस समाअत का ऑर्डर जब जारी किया तो उन्होंने कहा था कि एफआईए अपनी एक तहरीरी दरख्वास्त दायर कर सकती है। आज की जो समाअत थी उस पर मजीद बात हुई कि साइफर आता कैसे है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये कोडेड फॉर्म में जो लेटर आता है, साइफर आता है और उसको दफ्तर खारजा में आने के बाद डिकोड किया जाता है और तमाम मुतल्लका जो शख्सियात हैं उनको भेजा जाता है और डिकोडेड जो साइफर होता है वो दोबारा दफ्तर खारजा में आता है और वहां आकर उसे डिस्ट्रॉय का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसकी जो असल कॉपी होती है वो दफ्तर खारजा में मौजूद रहती है। अदालत ने अब ये दलाइल सुने और उसके बाद फैसला महफूज किया जो कि आज सुनाया तो नहीं जा सका, लेकिन उम्मीद है कि अगले एक दो रोज में ये फैसला आ सकता है। और जब ये तय कर लेगी अदालत के समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में समाअत होगी तो उसके बाद आइंदा तारीख भी मुकर्रर की जाएगी जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल होंगे और उन दलाइल को सुनने के बाद अदालत फैसला करेगी कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें तफसीली आगाह कर रहे थे आज की समाअत से। बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।